निदेशालय से पत्र जारी हो गया है और शिक्षा मित्रों का जो है समस्त डाटा मांगा गया है मानव संपदा कोड के सब कुछ फीडिंग के लिए। एक प्रक्रिया तो चरणबद्ध तरीके से चलने जा ही रही है और हम लोगों का मूल जो है उसी पे काम करना है, हम लोगों को मानदेय पे। तो आदरणीय शर्मा जी भी आ जाएंगे लखनऊ और हम लोग भी रहेंगे, तो हमें लगता है कि मिल मिला के बातचीत करके अच्छा होगा। और ये अगला सप्ताह में हम लोग अगले सप्ताह में पूरी कोशिश करेंगे कि जब कोई आदेश हो तो किसी भी प्रकार की समस्या न रहे। ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हुआ है, तो एक प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन मूल जो है हम लोगों का मानदेय वृद्धि का, जिसके लिए पूरा हाहाकार मचा हुआ है और हमारी बहुत मूलभूत आवश्यकता है। इस समय बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जिस स्थिति में शिक्षा में परेशान है वो हम ही लोग समझ सकते हैं। दूसरा, अभी हमारे जो भी साथी रिटायर हो रहे हैं एकदम खाली हाथ जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं और उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मृतक के आस्थान पे शिक्षा मित्रों का चयन नहीं हो रहा, लगातार सरकार से कहा जा रहा है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे हम लोग अगले सप्ताह लखनऊ में रुक करके काम करने का काम करेंगे। केवल हम लोग एक बार प्रयास कर ले रहे हैं, उसके बाद जो भी निर्णय निकल करके आएगा वो हम लोगों की चर्चाएं चल रही हैं, संगठन भी पूरी तरह से एक्टिव है और उस पर हम लोग काम करेंगे। जरूर कदम उठाया जाएगा और गंभीर कदम उठाया जाएगा। इनको लेकर के चल रहा हूं कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। तो हमारी पूरी टीम उस उद्देश्य से काम कर रही है और मैं आपको स्पष्ट करूं कि एक जिम्मेदारी होने के नाते हमने इस पूरी व्यवस्था को, चरमराई हुई व्यवस्था को, टूटे हुए लोगों को जोड़ने का एक संकल्प लिया और जोड़ करके खड़ा किया। आपने देखा कि संगठन में तमाम लोग रजिस्ट्रेशन करा के घूम रहे हैं। अभी आपने जल्द में देखा आंदोलन हुआ, मेरा कोई टिप्पणी नहीं था। पूरे आंदोलन में हमने, पूरे डिबेट में, पूरे आपके साथ या पूरे प्रदेश के साथियों में कहीं से फोन आया, हमने किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन मंत्री के यहाँ जब मैं बैठक में गया तो पहली प्राथमिकता में एक लाइन आई कि आपके लोग आंदोलन कर रहे हैं, भूख है, पेट है, विचारधाराएं हैं, लोग जो भी करना है कर रहे हैं। मिश्रा जी 5 सितंबर के बाद और हम लोग 4, 8, 5 जुलाई में बैठे, पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री जी ने 16 अक्टूबर को कहा था कि आप जाइए और हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम काम करेंगे। उस बात को मैं आत्मसात करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के वचन के पालन में लगे हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करें। इस दिशा में मैं काम करूं। जहां तक पूरी बात मंत्री जी के स्तर पे बैठक हो गई, माननीय विधायक सांसद जो शिक्षा मित्रों को कोई देखना नहीं चाहता था, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधि हमारे लिए पत्र लिख रहे हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हमारे लिए बात कर रहे हैं, हमारे साथ मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, 3-3, 4-4 प्रतिनिधि जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो गैप बहुत हो गया था या सरकार ने ये मान लिया था कि शिक्षा मित्र मेरे पाले में नहीं है, उन तमाम समस्याओं के समाधान को और उनकी विचारधारा को एकाग्र करने में जो समय लगा वो बहुत बड़ा लंबा समय था। लेकिन अब बात भी हो गई, आपके लोगों ने मान लिया, अधिकारियों ने बिल्कुल साधन से जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो हमें ताकि अब जल्द ही एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आना चाहिए। इकट्ठा होंगे, इसीलिए बात होगी। माननीय एमएलसी साहब भी आ जाएंगे 1-2 दिन में, फिर उनके साथ बैठ के बात होगी। आज भी हमारी उनकी टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने कहा आते हैं, फिर बैठकर बात करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से समय लेते हैं। तो हमें लगता है कि लोग लगे हैं और जो समय सीमा है उस पर हमें काम करना है। और बाकी आपने जो कहा कि कोई ठोस कदम, तो ठोस कदम ही हमारा उठा हुआ है और ये ठोस कदम इसलिए उठा है कि हमारा आम शिक्षा में जो घर पे बैठा है, वो लोग जो केवल मोबाइल पर, आज तमाम पर्सनल लोगों ने हमें लिखा
कि शुक्ला जी आप मिश्रा जी के डिबेट में भी नहीं आ रहे हैं। मेरी क्या परेशानी है वो हमारे लोगों को मैं साझा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बात जायज थी, तो मैंने दोपहर में ही सोचा था कि मिश्रा जी के साथ आज बैठूंगा और लोगों को अपनी बात से रूबरू कराऊंगा। हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में अब एक एक दिन बहुत संकट के दौर से आदमी गुजरता है और इसमें परीक्षा बहुत कठिन चल रही है। इस कठिन परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोच समझकर निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का समय जो होता है बहुत कठिन होता है और इस दौर से गुजरना भी बहुत कठिन होता है। वर्तमान परिस्थिति जो है वो बहुत कठिन है। सारे लोग जिम्मेदार हैं, अपनी समस्याओं से बिल्कुल अपने मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से परेशान हैं, पस्त हैं और वो एक एक क्षण, एक एक दिन हम सब की तरफ, सरकार की तरफ, संगठन की तरफ देख रहे हैं। और मुझे विश्वास है, भरोसा है, संगठन की एका को कायम करने का काम जिस तरह से पूरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और संगठन के हमारे तमाम जुझारू साथी, कुछ लोग इसी में नाराज रहते हैं, कुछ लोग गुस्से में रहते हैं कि शुक्ला जी शांत क्यों हैं, शुक्ला जी सरकार के पास क्यों जा रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब समय जिस तरह, जिस धारा में नदी बहे उधर थोड़ा सा अपना रुख करना पड़ता है, जिससे आपकी जनहानि न हो, आपकी धन हानि न हो, आपकी क्षति न हो और आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचें। इसलिए शुक्ला जी सरलता, सहजता के साथ एक जिम्मेदारी और आपके प्रदेश नेतृत्व में अपना जिम्मेदारी समझने के नाते आपको सहजता के साथ उस पार ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और सहजता के साथ मुझे लगता है तमाम चीजों पर बातचीत हो गई थी। भरोसा ही तो सब कुछ है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा और उस विश्वास को कायम करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें लगता है कि मूल विद्यालय और अंतर जनपदीय की प्रक्रिया जुलाई में सरकार पूरी करेगी और मानदेय वृद्धि पर ही अब हम लोगों को बेहतरी से काम करना है और आयुष्मान पे काम करना है। दो चीजें हमारी बहुत गंभीर हैं। अभी तमाम साथी बीमार हैं, तमाम लोगों का ऑपरेशन होना है, किसी का स्टोन ऑपरेशन होना है, किसी के हाथ का होना है, वो तमाम समस्याएं हम लोगों के पास रोज फोन आता है। हमारे साथी हमको सुनते हैं, फिर फोन करते हैं, अध्यक्ष जी आप आयुष्मान क्यों में फंसे हैं, आप मूल विद्यालय में क्यों फंसे हैं, आप अंतर जनपदीय की बात क्यों करते हैं, आप तो सीधे मानदेय बढ़वा दीजिए, बस सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं भी मानता हूँ कि अगर आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है उन बहनों के लिए जिन्होंने 20 साल किस कठिन तपस्या के साथ मायके में रह करके और ससुराल को भी संभाला है, ससुराल में रह करके मायकों को भी संभाला है। उन भाइयों के लिए जो 100-100 किलोमीटर दूर जाते हैं, रोज डेली 150 फोन आता है मिश्रा जी कि अब आप आदेश करा दीजिए, मूल विद्यालय हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो इन तमाम समस्याओं पर संगठन गंभीरता से काम कर रहा है और धीरे धीरे एक कड़ी आगे बढ़ी है। सारे लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति स्वीकृति प्रदत्त हो गई है। अब आदेश होना है 30 जून तक अध्यापकों का स्थानांतरण था, इसके बाद हम लोगों का होना है और उसके बाद मेरा जो मूल है वो मानदेय वृद्धि है, उस पर हम काम कर रहे हैं और माननीय शर्मा जी के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास है और जल्द ही मुख्यमंत्री से मिल करके मानदेय वृद्धि के लिए निवेदन अनुरोध किया जाएगा कि मानदेय वृद्धि की आप घोषणा कर दीजिए, जिससे शिक्षा मित्रों देशों का जीवन सुरक्षित और संरक्षित